अपार सह आभार कार्यक्रम में बहनी बंजर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान हर घर तिरंगा एवं तिरंगा यात्रा की ग्वारा हवाई पट्टी से जिले में 11 अगस्त से 13 अगस्त तक आयोजित होने वाली भारतीय जनता युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बमनी बंजर के सिलगी तेराहा से मुख्यमंत्री श्री यादव खुले वाहन में खड़े होकर तिरंगा यात्रा के साथ चलते हुए आम जनता का अभिवादन किए। बमनी नगर में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में नागरिकों ने खड़े होकर उनका ऐतिहासिक और भव्य स्वागत किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष आशीष झारिया के नेतृत्व में ग्वारा हवाई पट्टी से बमनी बंजर तक लगभग 5 किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा का ग्रामीण जनों ने आत्मीय स्वागत कर पुष्प वर्षा करते हुए भारत माता एवं अमर बलिदानों के नारे लगाए। मंडला जिले के बमनी बंजर में रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव लाडली बहना आभार सह उपहार कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन को लेकर समूचे क्षेत्र में न केवल बहनों के मन में अपितु स्थानीय सभी नागरिक गणों के मन में उमंग और उत्साह स्पष्ट नजर आया। मुख्यमंत्री के बमनी नगर प्रवेश करते ही हजारों की संख्या में सड़कों के दोनों ओर उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए लंबी कतारों में न केवल युवा महिलाएं पुरुष वर्ग भी खड़े होकर उनका आत्मीय स्वागत किए। श्रावण मास के रक्षाबंधन के उत्सव से भरा यह आयोजन था, जिसमें मंडला विधायक प्रदेश की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को राखी बांधी और उनकी दीर्घायु की कामना भी की। इस अवसर पर बमनी नगर परिषद की महिला पार्षद, भाजपा महिला मोर्चा और शक्ति स्वरूप कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को रक्षा सूत्र बांधकर विशाल राखी एवं राखी सगुन भेंट किया। इस अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रक्षाबंधन के इस अवसर पर लाडली बहनों के द्वारा मुझे जो आशीर्वाद मिला है उससे मैं अभिभूत हूँ। यहाँ उपस्थित सभी बहनों ने मुझे राखी बांधी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मंडला के हर घर से मेरी बहनों ने मेरे लिए राखी भेजी है। इस पंडाल में उपस्थित 11,000 बहनों ने मुझे सीधे मेरे हाथों तक रक्षा सूत्र पहुँचाया। यह क्षण मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा। आपका प्रेम और स्नेह मुझे जीवन भर याद रहेगा। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक चाट की रिपोर्ट। ये बहनों का, भाइयों का ये जो आनंद है, रक्षाबंधन का पावन त्योहार, और आज मंडला में ऐसा लगा कि कोई घर खाली नहीं रहा, हर घर से राखी बंध करके यहाँ आइए। जोरदार अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। लगातार बहनों ने जहां जहां जगह मिल रही है, कोई राखी वाली राखी है, एक राखी 40 फीट की ऐसे लंबे, और 11,000 बहनों की राखी बंधी रस्सी खींचते खींचते थक गए, लेकिन राखी खत्म नहीं हो रही। इतना जबरदस्त आनंद आ रहा है। ये आपका प्रेम, आपका प्यार, रक्षाबंधन का पावन त्योहार, भाई बहनों का वाकई अद्भुत त्योहार है। हमारी संस्कृति में ये जो त्योहार है, सारे त्योहारों का राजा अगर कोई है तो रक्षाबंधन का त्योहार है। बहनों को पुनः बधाई देता हूं, आप सबको एक एक बार फिर प्रणाम करता हूं। और जिनके नाम पे उज्ज्वला कनेक्शन, जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए, जिन्होंने सभी बहनों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया। पहले उज्ज्वला कनेक्शन सपना था, तो हर एक गैस की टंकी जब आप लेने जाओगे तो 450 रुपये के माध्यम से उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बहनें और लाडली बहनों के लिए 450 रुपये हमारी सरकार उसके लिए भी देने वाली है, आपके अपने मदद करने के लिए। हमारा प्रयास है आने वाले समय में जैसे गेहूं पे बोनस दिया, धान के ऊपर भी बोनस देने वाली है अपनी सरकार, धान की फसल के लिए भी। और दूध का उत्पादन जो करता है, दूध डायरेक्ट आपके खाते से खरीद के जिनके पास भी जाए, वो कोऑपरेटिव संस्था हो या प्राइवेट व्यक्ति, दूध के ऊपर भी अपनी सरकार बोनस चालू करने वाली है हमारे भाई बहनों के लिए। दूध उत्पादन भी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? ताली में आनंद नहीं आया, बढ़ना चाहिए, नहीं तो लगता विचार करना पड़ेगा। विकास के मामले में मंडला तो क्या आगे बढ़ रहा है, कल्पना करना मुश्किल है। आपने कहा कि यहां बमोरी में
हमारा जो हवाई अड्डा है इसमें विकास के लिए पैसे दो। 6 करोड़ तो दे दिए, जोरदार ताली बजाओ। संपत्तियां बहन के लिए इनने कहा है। और भविष्य में भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है, ये जो वायुश्री सेवा चालू करी है, अभी शहडोल सिंगरौली तक आई है, आने वाले समय में मंडला से भी शुरू करनी जाएगी। मंडला से भी ये हवाई सेवा दी जाएगी। इतना ही नहीं, आपने कहा कि यहां पर उप तहसील है, उप तहसील। समय कम पड़ रहा है, मुझे लगता है कि हमारा हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं, थोड़ी जान सासत में है। बारिश है, पहले तो हेलीकॉप्टर के पायलट ने कहा कि आप मत जाइए, असंभव है, मत पहुंचिए। हमने कहा भाई ये हमारा मंडला, हमारे भाई बहनों का शहर, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मन टूटेगा। जो मर्जी आए करो, बाबा महाकाल सबकी रक्षा करते हैं। बोले महाकाल महाराज की। उनका जयकारा लगाया, हेलीकॉप्टर में बैठे और आपके बीच आ गए। अब महाकाल जाने, महाकाल का काम जाने, भगवान अपने आप बेड़ा पार लगाएंगे। लेकिन 15 तारीख को अपने सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो योगदान दिया, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। पहले तो जिनके माध्यम से हर घर तिरंगा, तिरंगा अभियान चला। आज भी यहां मोटरसाइकिल रैली, जितनी भाई बहन आए सब अपने घर पे तिरंगा लगाना। आपका लगने वाला तिरंगा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मंगल पांडे, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हमारी रानी दुर्गावती, सबके प्रति श्रद्धांजलि होगी। सबने अपने खून की होली खेल करके देश को आजाद करा करके हमको दिया है। इसकी कीमत हमको सबको करना चाहिए। मेरे साथ इसलिए एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। आपने कहा कि यहां तहसील बनाना है, माननीय फुकन सिंह जी और माननीय मंत्री जी। अब आपकी बात कैसे काट सकता हूं? ये बमोहरी मंडला की उप तहसील है, इसको तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। मुझे बताया गया कि कॉलेज में पीजी की क्लास नहीं है, लेकिन कॉलेज है, तो कॉलेज में पीजी की क्लास भी खोलने की घोषणा यहीं से की जाती है। आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं पूरे मंडला के ओर से, हमारे बमनी शहर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे लाडले भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने अपना व्यस्तम क्षण निकाल करके आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से एक मांग रखना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम अभी जहाँ पे ग्वारा हेलीपैड में जहाँ उतरे थे, उसको आपने इन 6 महीना में जिस तरीके से हमारे पीएम श्री वायु योजना के तहत पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी, चूंकि यहाँ पे कान्हा है, बांधवगढ़ है, आपकी कृपा से यदि यहाँ पे वायुयान के माध्यम से यहाँ फैसिलिटी मिलेगी तो निश्चित ही मैं मानती हूँ कि हमारे ये पूरा जनजातीय क्षेत्र और कान्हा पर्यटन के लिए एक बहुत ही वरदान साबित होगा। ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ। जिस तरीके से हमारे ये बमनी में कॉलेज में जो हमारे कला संकाय है, तो यहाँ पे पीजी खुल जाए, इसके लिए भी हमारे बच्चों को यहाँ पे बड़ी सुविधा होगी। इसलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस अवसर पर आप इन दोनों घोषणाएं आप यहाँ से करें। वैसे तो मांगे बहुत हैं, पर जिस तरीके से बिछिया और हमारे मंडला के बीच में ये सुरपन नदी में भी ब्रिज हो, ऐसा मैं आपसे निवेदन करती हूँ। और आज आपने चूंकि अमूल्य समय निकाल करके पहली बार मुख्यमंत्री बमनी नगर में आए, मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देती हूँ कि आप सब लोगों ने जैसा चाहा था कि हमारे बमनी में एक बार माननीय मुख्यमंत्री आए और आज ऐसे लाडले भाइयों के लाडले बहनों के लाडले भाई आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगी अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के, ऐसे बैठ के काम नहीं चलेगा, अपने अपने स्थान में खड़े होकर के जोरदार ताली बजाएं आप लोग। आज ये शुभ अवसर है भाइयों बहनों,
कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीका से आज हम लोगों के लिए इतना अच्छा अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। बहनों, आज पड़ोसी यदि 1000 रुपया देता है तो वो 2 दिन बाद आकर के कहता है कि हमारे 1000 रुपया कब वापस करोगे। पर मैं हृदय से बधाई देती हूँ और हमारे लाडली बहनों की ओर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमेशा यशस्वी हो, कीर्तिवान हो और देश में ऐसी, प्रदेश में ऐसी राज करते रहें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने रक्षाबंधन के समय में 250 रुपया देने का काम किया और आज मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई आए तो 10 तारीख को 1500 रुपया सबके खातों में पैसे डाल करके आइए। भाई बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप हमको बोलने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पूरे जिले की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। और मेरे सामने बैठे हुए आज बड़ी संख्या में हमारी बहनें आई और इसलिए आप सब ने राखी बांध करके भैया का स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है। मैं आप सब भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से आप सबके तरफ से 1-2 विषय जो हमारे जिले और इस क्षेत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है, मैं केवल उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एक जो सुरपन नदी यहाँ पर बहुत बार हमारे लोग प्रयास करते हैं, तो एक पता नहीं है उसका लगभग 70-80 लाख रुपए की लागत होगी, परंतु किसी कारण से वो छूट गया है। अगर उसके बारे में मुख्यमंत्री जी विचार कर देंगे आने वाले समय में, तो मुझे लगता है इस क्षेत्र के लिए जहां पर ये हमारे लोग हैं, रे हवेली कहलाता है, यहाँ की आवश्यकता है। करिया गांव में जो बच्चे जाते हैं वहां पर एक ब्रिज हमारा है टूटा हुआ है। एक तो उसके लिए हमारा एक प्रस्ताव गया है, सहस धारा हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए और मंडला मुख्यालय वहां पर टूरिज्म के लिए वहां पर कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। यहाँ संभावनाएं बहुत हैं, नर्मदा का तट है, नर्मदा नदी और वहां पर सहस धारा है। हमारे सीता रपटन इससे लगा हुआ है, बहुत धार्मिक स्थान है। हमारे लोग कहते हैं कि वहां पर पर्यटन को विकसित करना है, तो इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। और इसके साथ साथ पिंडरई, अभी जो हमारी जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो पूरा क्षेत्र नैनपुर जो तहसील है, अगर आज हमारा टप्पा तहसील है उसको हम तहसील का दर्जा अगर देंगे तो बहुत धार्मिक स्थान है, हमारे जैन मुनियों का तीर्थ स्थल है और इसलिए उसकी आज आवश्यकता है। और इसलिए मैं केवल आप सबके तरफ से इतना कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत ही जनप्रिय, लोकप्रिय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए। इस क्षेत्र में बहुत बार ऐसे लगातार लोगों की अपेक्षा थी, परंतु आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है और इसलिए पुनः एक बार मैं आप सब भाई और बहनों के तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।